students, I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vedha Mandir classes. Today we are going to cover the fiber and fabrics division lecture. Here we have some pictures are given. In the first picture, you have to tell which is the occasion, and the second picture you have to tell which season is this. Season का मतलब है बेटा winters है, summers है या फिर rainy season है या फिर कौन सा season है आपको उसमें से बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लोथिंग हमें समझाने की कोशिश की गई है. तो क्लोथिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहली बात तो कुछ क्लोथिंग्स ऐसी होती है जो ठंड में पहनी जाती है, कुछ क्लोथिंग्स ऐसी होती है जो गर्मियों में पहनी जाती है, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ रेनी सीजन्स में पहनी जाती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लोथिंग और वन मोर फैक्टर इज देयर कि कुछ क्लोथिंग ऐसी भी होती है बेटा जो सीजन वाइज होती है. जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल और द लेडीज विल वियर द साड़ी ऑन द ओकेजन ऑफ द दिवाली. एंड आपने देखा होगा कि हम लोग सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं. ईद पे हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं या फिर दिवाली पे हम नए नए कपड़े पहनते हैं. दिवाली रोज तो आती नहीं है, रोज हम नए कपड़े तो पहनते नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लोथिंग यू वोर हम कभी कभी फिजिकल सोशल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बता देता है. जैसे कि मराठी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मराठियों की साड़ी अलग होती है. इफ आई टॉक अबाउट द गुजराती, the way they are wearing their साड़ी is different. तो मैं जोग्राफिकल फैक्टर भी बता सकती हूँ और मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, इफ दे आर प्रॉपरली बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेसेस. तो यही चीज है बेटा कि ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये गुजराती कैसे हैं, मराठी कैसे हैं. देन if I go to the some UP side, then they are wearing different type of the sarees. If I talk about the same, तो मेंस में भी यही चीज है कि कुर्ता पजामा कोई पहनता है, कोई शर्ट्स पहनता है, कोई जीन्स पैंट्स पहनता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर स्टेट्स डिफरेंट क्लोथ्स आर वियरिंग. तो इससे मुझे क्या क्या पता चलेगा, फिजिकल सोशल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स भी इससे मुझे पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं, वो खाना पीना कैसा खाते होंगे, सब कुछ पता चल जाता है. इवन सम क्लोथ्स आर देयर विच आर बेसिकली द जेंडर स्पेसिफिक. जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं, आज की बात नहीं करती है, तो जेंडर स्पेसिफिक क्लोथ्स है. बोला जाता था कि पैंट शर्ट्स कौन पहनते हैं बेटा, बॉयज पहनते हैं. बॉय का मतलब है जेंट्स पहनता है, मेल मेल आई कैन से द मेल. बट अगर मैं बोलूं कि स्कर्ट्स, यहीं पे मैं बात कर देती हूँ स्कर्ट्स की, यहीं पे मैं बात कर देती हूँ साड़ीज की, यही मैं बात कर देती हूँ कुर्ता एंड कुर्ता पजामा की. तो ये सब कौन पहनता है बेटा, ये सब फीमेल्स पहनती है, राइट. फीमेल में सब आ गए, लेडीज एंड गर्ल्स एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट. तो कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी. आजकल तो कोई भी कुछ भी पहन लेता है. पैंट शर्ट तो लड़कियां भी पहनती है बेटा. एंड कुछ ऐसा है यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बता देंगे कि कौन कहाँ से स्टेट से बिलोंग करता है. इवन हम कभी कभी कंट्रीज में भी बता देते हैं, राइट. देखो फिजिकल क्लोथिंग में have this many purposes कि why we are basically the, you can say that what is the importance of the clothing. तो सबसे पहली बात, clothing हमें wear and tear से बचाती है, insect bite से बचाती है, it enhances the safety during the activity of the cooking and the swimming. We have the different dresses for the swimming, cooking and ये सब है. adverse weather condition से भी बचाती है. जैसे कि मैं विंटर्स की अगर मैं बात करूँ, तो विंटर्स में मैं क्या पहनती हूँ बेटा, स्वेटर्स पहनती हूँ, राइट. विंटर्स में क्या पहनती हूँ, स्वेटर्स पहनती हूँ. तो वही चीजें हैं बेटा, जो चीजें हैं हमें ये सब चीजें से बचाना है. तो हमें क्लोथिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. एंड इफ यू हैव मोर पॉइंट्स यू कैन ऐड दैट पॉइंट आल्सो, राइट. बुक, दैट डजंट मीन कि सारा तुम्हें बुक का रटना होता है. बुक इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू. रिमेनिंग यू हैव टू यूज योर ब्रेन, बिकॉज हम लोग इतने बड़े तो हो चुके हैं कि हम आसपास अपने देख के किसी चीज का एप्लीकेशन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट एंड एडवांटेजेस हम लोग बता पाए तो हम लोग खुद ही बता सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले बेटा कोल्ड से या फिर इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लीव्स का यूज किया करते थे. ट्री लीव्स एंड द बार्क का यूज किया करते थे. ट्री लीव्स तो नॉर्मली लगा लो, अगर ठंड वंड पड़ रही है तो बार्क यूज कर लो. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कोल्ड, हीट एंड रेन दे माइग्रेट टू द न्यू क्लाइमेट. तो मतलब कि हम लोग पहले तो लीव्स लगाने लगे, फिर बार्क्स लगाने लगे. फ्लेक्स जो है, फ्लैक्स,
was the first fiber to be used in the 8000 BCE। बहुत पुराना है बेटा, क्लोथिंग बहुत पुराने से पहनी चली आ रही है। तुमने देखा भी होगा, तो अपने जो बहुत ज्यादा पुराने पूर्वज है ना, बहुत पुराने, तो वो लोग शुरुआत में उनके पास कपड़े वपड़े तो थे नहीं, तो व्हाट दे आर यूजिंग, बेसिकली दे आर यूजिंग दिस थिंग। ट्री की लीव्स लगा लो, बनाना लीव्स लगा लो, या फिर कोई और लीव्स है वो लगा लो, जिससे क्या होता था कि प्रोटेक्शन हो जाती थी वो कोल्ड से, हीट से, रेनी सीजन से। अगर आप गांव में भी आज कभी कभी प्रॉपर गांव में अगर जाओ ना, तो ये जो ट्री के लीव्स होते हैं, बार्क्स होते हैं, उनसे घर बनाया होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द हीट, रेन ऑल्सो, रेन एंड हीट एंड कोल्ड। तो बेटा अब वो घर बनाने के लिए भी यूज हो रहा है, तो सोचो वो लोग कपड़े पहनने के लिए भी यूज किया करते थे। Now we have proper clothes, and we should thank to the God that we have such much development is there, right? Then उसके बाद में they use the cotton fiber started around 5000 से 4000 BCE, the wool around 3000 BCE, and the silk saw its introduction of the fiber in 4000 BCE in China। तो सोचो कि क्लोथिंग मेरे लिए, अब तुम्हें क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है सो दैट कि मैं इसे याद कर पाऊं। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बुक्स ये तुम्हारे बेटा इसमें आएगा, ये नहीं आएगा। आता क्या है बेटा, कभी कभी वो पूछ लेता है कि फर्स्ट फाइबर कहाँ, कौन सा था। तो तुम्हें याद रखना है बेटा, फ्लेक्स था, कब यूज हुआ था, 8000 बीसीई में हुआ। उसके बाद कौन आया बेटा, कॉटन फाइबर आया। उसके बाद कौन आया बेटा, वूल आया। और उनके ईयर्स आपको मेंशन करने हैं, राइट, आप लोग कर लोगे। देन यू हैव द सिल्क इज देयर, सिल्क आया, वहां पे आपको मेंशन करना, एंड द कंट्री दे हैव मेंशन, यू हैव टू मेंशन द कंट्री आल्सो, राइट। Okay, now we have the fiber. What do you mean by fiber? तो fiber तुम्हें पता है, very small thread. Fibers are the thin, बहुत बारीक thread like strands used to make fabric, right? तो this is known as the fiber. Fiber की definition आपको पता चलती है, thin thread like strand that are used to make fabrics। In the space given below, paste the pieces of any two different types of clothes है, one made up of the wool and the other is made up of the silk, and how right how it feels to touch, तो आपको बता देना है बेटा, right, अगर if the clothes are available with you। नाउ दिस इज जस्ट अ डिवीजन लेक्चर, तो आपको एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले नहीं की हुई है तो प्लीज मेक श्योर यू विल डू नाउ। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, जो कि नेचर से मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब नेचर में कौन कौन है बेटा, दो चीजें हैं। व्हाट आर दो टू चीजें, एक तो प्लांट है, दूसरा एनिमल्स है, राइट। अब प्लांट से जो फाइबर मिले वो प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से मिले वो एनिमल फाइबर। तो दो चीजें हैं, एक तो प्लांट मेरा नेचुरल है, एक एनिमल मेरा नेचुरल है, राइट। अब प्लांट से जो मिले प्लांट फाइबर, एनिमल से जो मिले एनिमल फाइबर। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा टॉपिक आता है, दैट इज बेसिकली द प्लांट फाइबर। देखो, नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन कर लेना, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्स इज नोन एज द नेचुरल फाइबर। Now, plant fiber only obtained from the plant, right? We have a list over given below over here, जिसमें ये बता रखा है बेटा कि कौन कौन से प्लांट फाइबर है। सीड फाइबर है, लीफ फाइबर है, बास्ट फाइबर है, फ्रूट फाइबर है, स्टाल्क फाइबर है। उनके कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं कि वो कहाँ से आए, एंड एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किन्हें मैं सीड फाइबर कह सकती हूँ, जैसे कि कॉटन, कैपॉक, इन सबको मैं सीड फाइबर कह सकती हूँ। बिकॉज अगर तुम कॉटन का पेड़ देखोगे या फिर वॉट एवर बी द प्लांट इज देयर, इफ यू सी, तो यू विल फाइंड आउट द सीड में से। ये देखो, कैपॉक का जैसे ये दिखा रखा है ना बेटा, कैपॉक का, वैसी ही ऐसे कुछ फ्लावर्स तुम्हारे कॉटन के होते हैं, और उसी में बेटा कॉटन ऐसे बाहर निकली हुई आती है। सिमिलर टू दैट दिस वे, सिमिलर टू दिस वे, यहाँ पे कॉटन आ रखी होती है बाहर, राइट। यू हैव द कॉयर फाइबर, जो कि ये नारियल के इससे बना हुआ है, राइट। यू नीड टू रिमेम्बर दिस लिस्ट बिकॉज द एमसीक्यूज में कभी कभी पूछी जा सकती है, पूछी क्या, पूछते ही है, राइट। और लॉकडाउन तो बेटा आप लोगों के लिए हमेशा चलता ही रहेगा, तो आपको तो एमसीक्यू मोस्टली पूछे जाएंगे, तो आपको याद ही रखना है।
अब मैं बात करती हूँ बेटा एनिमल फाइबर की बात करती हूँ. द फाइबर दैट आर obtained फ्रॉम द एनिमल्स इज नोन एज द एनिमल फाइबर. Silk and the wool are the animal fiber depending upon the source of the fiber, right? They have the following types discussed below. This is the animal fiber, silk fiber, and avian fiber is there. Now, fibers or the wool obtained from the sheep, goat, and hairy animals such as rabbit and the camels. And this is the example is the sheep wool and the goat hair. And silk में से silk है और fiber obtained from the bird में से feather and this thing is there. So you have to remember all the fiber names over here. Okay. ओके तो बेटा कुछ एग्जांपल्स आपके नीचे दिखा रखे हैं वेरी ब्यूटीफुली. मैंने आपके साथ एक सिल्क का आई थिंक एक्सट्रैक्शन शेयर किया हुआ था जिसमें सिल्क फाइबर बताया हुआ था हाउ इट इज ऑब्टेन. तो दिस इज द सिंथेटिक फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम इन द लेबोरेटरी. तो कुछ फाइबर्स है जो कि मैं सिंथेटिकली बना सकती हूँ जिसमें नाइलॉन आएगा एंड रेयन आएंगे. ये सारे के सारे फाइबर्स है जो कि मैं लेबोरेटरी में बना सकती हूँ. अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर की बात करूंगी. प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आएगा मेरे पास कॉटन. कॉटन की बात करते हैं राइट. सबसे पहले कॉटन क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग. कम हेयर वेयर हेयर. दिस इज सॉफ्ट. कॉटन में सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट एंड ब्रीदेबल नेचुरल फाइबर. बहुत प्योर होता है कॉटन. वाई बिकॉज अगर आप इसे पहनोगे ना you will not feel the sweatening, you will not feel the गर्मी in that कपड़े. why because कि अब कॉटन एक तो सॉफ्ट है एक गुड एब्जॉर्बर है. वॉट एवर बी द स्वेटनिंग इज देयर वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर. तो तुम्हें ठंडक ही रहेगी हमेशा राइट. एंड ब्रीदेबल कॉटन है. ब्रीदेबल मीन्स कि तुम घुटन नहीं होगी इन कपड़ों में. इतने बढ़िया होते हैं कॉटन के कपड़े राइट. कीप द बॉडी कूल. ये कभी भी तुम्हारी बॉडी को क्या करेंगे बेटा कूल रखेंगे. तो इट इज एडवाइज टू वियर द कॉटन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ वियरिंग अदर क्लोथ्स. अदर कोई भी जो जैसे कि नायलॉन के कपड़े ना भी पहने तो भी चलता है. बट कॉटन के फाइबर्स में एक दिक्कत आ जाती है. ये बेटा आयरनिंग की इससे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है राइट. आपको पता ही होगा right. Body cool in summer and because it absorbs the sweat allow it to evaporate from the body. Cotton is used to make the bed sheets and the towels and your clothes everything right. क्लोथ्स बनाने में भी तो बहुत ज्यादा काम करता है बेटा ये. तो मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ सिल्क फाइबर पे. सिल्क फाइबर की बात करते हैं. सिल्क अगर तुमने सुना होगा इट इज द मोस्ट मतलब मैं कहूँ ना पॉपुलर फैब्रिक है. It is the most popular fabric for making clothes because of its unique properties, right? It is the most luxurious fabric. It is the most luxurious fabric, the most comfortable fabric. एक तो luxurious है, एक comfortable है. The best fabric for the drap and has the great luxury. These are the some characteristics of the your this thing. It is cool in the summer. बहुत ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है ये. गर्मियों में कूल रहता है और वार्म रहता है विंटर्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इट इज कूल इन समर्स एंड वार्म इन द विंटर्स. Silk threads are very fine, soft and light in weight. ये आपको याद रखनी है. इसकी बहुत अच्छी synthesis is there in your 7th class also. So you need to remember the properties that is fine, soft and light in weight, right? It is preferred for making the festive outfit. क्यों? Because ये shiny होता है बेटा. Shiny होता है और sorry shiny होता है and light weight होता है इसका right. अब मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ बेटा. यू हैव द नाइलॉन. यू हैव नाइलॉन ओवर हियर राइट. नाइलॉन की बात करते हैं. नाइलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज दैट. तो नाइलॉन सबसे पहला तुम्हारा सिंथेटिक फाइबर है. तो मतलब विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. वेयर इज माय पेन ओवर हियर. इट इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर was used in the toothbrushes. आपको पता है toothbrushes के जो ये hairs होते हैं this is made up of the nylon and it appears like silk because ये shiny होते हैं but do not wrinkle. ये wrinkle नहीं करते and you can wrinkle or wear or are easily. It can be wear easily and it is not wrinkle. Wrinkle का मतलब है कॉटन के कपड़े देखे होंगे ना झुरमुरा जाते हैं. ये
नायलॉन के कपड़े सीधे के सीधे रहते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ योर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इतना फोल्ड किया रहता है फिर भी वो सीधा का सीधा ही रहता है, राइट? नाउ इट एब्जॉर्ब लिटिल वाटर एंड ड्राइज अप क्विकली, ये आपको याद रखना है बेटा। सो इट कैन बी मेक द अम्ब्रेलास, इसलिए इट इज अ रेजिस्टेंस टू द केमिकल एंड इंसेक्ट अटैक एंड इट इज आल्सो रेजिस्टेंस टू द वाटर। जैसे ही अम्ब्रेला पे पानी गिरता है वो पानी नीचे बह के चले जाता है, राइट? वो उसके ऊपर टिकता नहीं है। तो इट इज नायलॉन हैज अ लो रेजिस्टेंस, लो मेंटेनेंस फाइबर, मतलब इसको ज्यादा मुझे मेंटेन करने की इस फाइबर को जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? नाउ आई हैव ओवर हियर आई हैव दिस थिंग, ओके। फाइबर टू फैब्रिक मींस मुझे अब फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट करना है। तो फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट करने से पहले पहले सबसे पहले मैं फाइबर लूंगी, उसको किस में कन्वर्ट करूंगी बेटा? यान में। यान आपको बताया था वो जो ऊन के गोले होता है इतने सारे, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए थे, वो उससे मैं क्या बनाऊंगी बेटा? फैब्रिक बनाऊंगी। जैसे कि अब मैं वूल ले लेती हूँ, वूल फाइबर है मेरे पास, वूल का मेरे पास यान होता है जो घर में मम्मी या सर्दियों में बनाती है, उसके बाद ये क्या बना देती है बेटा? उससे स्वेटर बना देती है। अब स्वेटर जो बनाएगी वो स्वेटर फैब्रिक है, किससे बनाया है? वूल फाइबर से बनाया है और वूल यान के उससे बना है, वूल फाइबर से फैब्रिक बना दिया है। समझ आ गया? फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए बीच में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज बेसिकली द यार्न। मैं धागा कितना भी रखूं वो फोल्ड होके बेटा खराब हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कवर्ड विद सम रोल करके, इसे रोल करके रख दिया जाता है, राइट? ओके, come over here. You have yarn is there, तो different types of yarn आपको दिखा रखे हैं, जूट yarn, wool yarn and nylon yarn आपको दिखा रखे हैं। नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको yarn आपको पता होना चाहिए। नायलॉन इज अ continuous thread or the strand made from the natural or synthetic fibers. कॉटन की बात करते हैं। कॉटन फाइबर्स आर प्लांट्स आर shrubs, it required warm climate and the moderate rainfall. कॉटन को बेटा ये it grows with best fertile in the clay soil or you can say the black soil में ये सबसे ज्यादा होती है। In India, the cotton is cultivated in the alluvial soil and the North India and the black soil. Black soil बेटा even in the Maharashtra पाई जाती है, near area जलगांव, वहां पे ये उगाया जाता है। both North and the South India. Cotton fibers are obtained from the seeds, ये आपको already पता है। And the seeds are basically found in the balls, और उसका fruits जो होते हैं उसके अंदर होता है। I have shared the pictures in the in previous जो मेरे सबसे पहले fiber and fabric के lecture थे उसमें मैंने आपको दिखा रखे हैं। At maturation, the balls burst open and you will find the seeds, जिसमें से कॉटन फाइबर बाहर आ रखा होता है। इट इज वेरी वाइटिश कलर और सॉफ्ट कलर का होता है। The seeds are removed. Seeds are removed from the by the process of the ginning, and this is known as the, if it is done with the help of the machine, this is known as the cotton gins. Cotton gins क्या होता है बेटा? जो मशीन से निकाला गया है, राइट? ये चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुका होगा, आपको याद होगा तो उसके अंदर जूम मीटिंग के अंदर, सो आपको जस्ट इसे रिवाइज करना है। गो एंड रिवाइज। फाइबर्स आर नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय लिंट? लिंट इज द फाइबर्स दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम द सीड। अगर तुम किसी भी फाइबर को सीड से अलग कर दोगे तो वो चीज क्या कहलाएगी बेटा? लिंट। तो कॉटन को भी यही किया है, सीड में से अलग कर दिया। उसे स्ट्रेट कराने के लिए उसे कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्ब, कॉम्ब के दौरान क्या होगा बेटा? वो फाइबर स्ट्रेट हो जाएगा एंड यार्न्स उसके आप बना सकते हो आराम से। एंड द फाइबर्स आर स्पून इनटू यार्न्स, उसे यार्न में कन्वर्ट कर दो। यार्न में कन्वर्ट करने के बाद स्पिनिंग से यार्न कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग। तो स्पिनिंग में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये कॉटन के फ्लावर्स है, ये देखो ये देखो ये रहा, राइट? उसके बाद इट इज द गिनिंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द हैंड और मशीन। एंड स्पिनिंग, यहाँ पे गिनिंग है, यहाँ पे स्पिनिंग है। स्पिनिंग का मतलब है वो जो फाइबर्स है ना उसे यार्न में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट? थैंक यू सो मच गाइस, बाय।